है, द मदर ऑफ ऑल, या कह सकते हैं कि पृथ्वी में हालेलुया जिसके द्वारा हर एक चीज का रीबर्थ हुआ या जन्म हुआ, तब उसके हमेशा ईव का नाम लिया जाता है। आज हम इस ईव के बारे में देखेंगे, सोचेंगे, ध्यान करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर ने किस मूल्यता के साथ, परमेश्वर ने किस वैल्यू के साथ, या परमेश्वर ने किन चीजों को सोच के जब ईव को बनाया। हालेलुया, उन सभी चीजों पे आज हम जरा गौर करेंगे। हालेलुया, ये ईव नाम का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ईव? द ईव, जो ईव नाम का अर्थ है द लाइफ, या फिर कह सकते हैं द लाइफ गिविंग। ईव जीवन देने वाली, या लाइफ गिविंग, या फिर लाइफ भी बोल सकते हैं। ये दोनों हिब्रानी वर्ड से निकाला गया है ईव करके। हालेलुया, ईव नाम डाला किसने? अक्सर मेरे ख्याल से आदम में एक, ज्यादातर हमें अपनी बच्चों का नाम डालने का तो मौका मिलता है, लेकिन अपनी बीवी का नाम डालने का मौका कभी नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे आदम को अपनी बीवी को भी नाम रखने का उसको मौका मिला। हालांकि शादी के बाद बीवियां अपने नाम बदल देते हैं, दे जस्ट टेक देयर हस्बैंड्स नेम, लेकिन पूरा उनका नाम बदलने का जो सौभाग्य मिला वो आदम को मिला। जरा पढ़ते हैं, नहीं पहले तो पढ़ते हैं कि जब देखते हैं कि परमेश्वर ने जब हव्वा को बनाया, जब ईव को कहते हैं, उसको भी काफी बार हम केवल आदम के बारे में सोचते हैं कि आदम को ही शायद परमेश्वर ने अपने रूप में, स्वरूप में बनाया, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने आदम को और हव्वा को दोनों को अपने स्वरूप में बनाया। They both were created in the image of God. They both were created in the likeness of God. जरा पढ़ते हैं उत्पत्ति 1:27, Genesis 1:27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। Praise the Lord। नर और नारी करके उसने अपने ही स्वरूप में, इसका मतलब they both were created in the image of God। दोनों के अंदर परमेश्वर का रूप था, दोनों के अंदर स्वरूप था। काफी बार हमें we just take the name Eve in a lower way, लेकिन ऐसा नहीं है। जब परमेश्वर ने सृष्टि की तो दोनों को एक समान सृष्टि किया। They both were in the grace of God। परमेश्वर की महिमा में, रूप में, आकृति में, स्वभाव में, हर एक कार्य में था। अब देखते हैं ये नाम ईव कहां से आया? Who put this name? किसने डाला ये नाम? जो मैंने पहले बताया था, लेकिन मैं जरा I just went a bit fast। लेकिन अब देखते हैं इस नाम को डालने वाला कौन है। ईव मैंने पहले बोल चुका हूं, लेकिन परमेश्वर के वचन में एक बार गौर करके देखेंगे। Who put the name of Eve? Just take Genesis 3:20, उत्पत्ति 3:20। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब का आदि माता वही हुई। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। किसने रखा नाम सलोनी? आदम। हाँ, आदम ने अपनी बीवी का नाम रखा। ये देखिए, आजकल के नए जमाने में तो बीवियों को नाम बदलने में भी दिक्कत होती है काफी बार। लेकिन यहाँ पे आदम ने क्या किया? आदम ने तो नाम ही पूरा बदल दिया। I don't know what might had been परमेश्वर ने क्या नाम दिया होगा, what might be the love name, लेकिन आदम ने किस नाम से बुलाया? ईव। इसका मतलब है जननी या माता है तू सभी की। That was the thought। अब परमेश्वर ने ईव को, आज हम केवल आदम के बारे में कम बात करेंगे, लेकिन ईव के बारे में we'll just talk more about कि परमेश्वर ने ईव को कैसे बनाया। What was the material used to create Eve? हालेलुया, हम जरा देखते हैं उत्पत्ति 2:21 से लेके 23 तक। The book of Genesis chapter 2 verse 21 through 23। तब यहोवा परमेश्वर ने हाँ जी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी
स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली गई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पे देखिए, जो ईव को जब बनाया तो कहां से बनाया? ईव को जब बनाया आदम की पसली में से लेके बनाया। तो बहुत से लोगों का इस बात का मानना है कि अगर पसली में से निकाला हो तो वो पसली कहां गई? काफी लोग बोलते हैं ना, पुरुष के अंदर कितनी पसलियां होती हैं? आप लोग तो सब मेडिकल फील्ड के लोगों को मेरे से ज्यादा जानते हैं। आप लोग तो हैं, कितनी पसलियां होती हैं? बोल सकते हैं आप लोग? रिब्स कितने हैं? how many pairs of ribs do we have? आप बोलने में कुछ नहीं है, एक इंटरेक्टिव है, ये सवाल पूछ भी सकते हैं। अरे भैया, आप लोग इतने पेशेंट्स को देखते हैं। 12 किसने बोला? कौन बोला? Who said? सलोनी का आगे मेडिकल में बहुत फ्यूचर है। ठीक है, हमें वंडरफुल, सही कहा आपने। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं। तो काफी लोग इस बात पे ये मशवरा करते हैं, अगर परमेश्वर ने अगर रिब्स की एक पसली अगर निकाल के बनाया है तो आज पुरुष का एक रिब कम होना चाहिए, तो वहां पर क्यों नहीं है? तो वो जगह तो भरा हुआ है, स्केलेटन तो पूरा है, जो रिब केज तो पूरा ही है, तो कहीं पर भी कमी नहीं है। लेकिन इसका फैक्ट ये है कि केवल उसका एक हड्डी निकाला है। वो जो इंसान का जो डीएनए है, दैट इज स्टिल द सेम। अगर सोच लो किसी एक आदमी का हाथ अगर कट जाता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसका जो अगला जो जनरेशन होगा उसका भी हाथ नहीं होगा। इट विल नॉट बी लाइक दैट। उसका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, ही विल बी इन द सेम डीएनए। उसका जो बॉडी का जो डीएनए है वो तो सेम ही है। इसका मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन है, ही विल हैव ऑल द फीचर्स। दूसरी बात, जो साइंटिफिक फैक्ट, जिस बात पे लोग अक्सर जो तर्क वितर्क करते हैं, ये जो हमारा जो रिब केज है, अगर जो रिब्स के जो बोन, ये एक ऐसा बोन है जो कि टूटने के बाद भी दोबारा ग्रो कर सकता है। आपको पता है, अगर कोई आई सॉकेट्स में या जॉस में कहीं पर भी अगर बोन की हमको जरूरत होती है, इफ यू नीड बोन, तो हम अक्सर जो रिब्स का जो बोन है ना, इसी को हम निकालते हैं, इसको निकाल के वहां पे लगाते हैं, क्योंकि ये दोबारा आ सकता है। इट इज ए काइंड ऑफ बोन। तो मेरे ख्याल से परमेश्वर ने जब निकाला, गॉड नोज फ्रॉम वेयर टू टेक, तो परमेश्वर ने वही वो साइड बोन निकाला और बाद में वो बोन वापस भी आ गया। तो अगर जो लोग इस बात से अपोज करते हैं, उनके लिए भी दो फैक्टर्स हैं। वो क्यों? वो साइंटिफिकली भी सही है, बिकॉज द बोन कैन कम बैक, वो बोन वापस भी आ गया। तो उनको ये बात सोचने की जरूरत नहीं है कि वो जगह खाली होगा, क्योंकि जो इस गैप से निकाला था वो गैप भर चुका है। बहुत लोग ये लोग बोलते हैं कि पुरुष को मिट्टी से बनाया है और स्त्री को हड्डी से बनाया है। They have it. So many people say that the women are more strong. हालांकि इमोशनली बोलते हैं कि वो काफी स्ट्रांग होते हैं, और पुरुष दे थोड़े मिट्टी से होते हैं। I don't know how far it's true. लेकिन काफी कार्यों में हमें ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं अधिक स्ट्रांग होती है। पुरुष तो काफी बार आपने देखा ना, एक शॉपिंग वगैरह कहीं पे अगर चल के आ गए, फिर घर में आके बस फिर वो बैठ जाता है, उसके बाद he is just not good for any other thing. लेकिन जो बहन लोग हैं, वो आने के बाद भी they keep working, they keep doing so many things. तो परमेश्वर ने उनको एक अलग स्ट्रेंथ दिया है, एक अलग कैपेसिटी दी है कि वो बहुत से कार्यों को कर सकते हैं। माइट भी उनके दिमाग में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, दैट इज स्ट्रॉन्ग, देयर माइंड फ्रेम इज स्ट्रॉन्ग, गॉड हैज क्रिएटेड देम स्ट्रॉन्ग। तो परमेश्वर की एक खास एक आशीष है, कृपा है उनके ऊपर। ओके, अब ईव की शादी किससे हुई? अब आजकल के जमाने में तो अगर
स्त्री की शादी होती है तो कितने लड़कों को देखने जाते हैं, या 5 जाते हैं, अलग जाते हैं, लेकिन शायद ईव के पास तो ऑप्शन भी नहीं था. शी वॉज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ ऑप्शन टू गो एंड हैव ए सर्च. तो परमेश्वर ने उसके लिए जो ग्रूम रखा, परमेश्वर ने उसके लिए जो लड़का तैयार किया, दैट वाज द परफेक्ट बॉय फॉर हिम. जरा पढ़िए उत्पत्ति 2 का 24 और 25. इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे. आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे. हाँ, कहाँ तक आपने पढ़ा? 24 और 25 आपने पढ़ा. आदम और 24-25. प्रेज द लॉर्ड. हेलो, देखिए ये दोनों उसी सृष्टि में थे जिस सृष्टि में परमेश्वर ने इनको बनाया था. Their private and public life was same. परमेश्वर की महिमा में वो हर एक वक्त थे. They were been created and they were been living in the grace of God. हेलिया, कभी हमने कभी जानवरों को देखा कि कभी कभी उनको कपड़े पे पहनने का कुछ हो. They just don't have, because that is their mindset. तो जिस वक्त परमेश्वर ने हमको बनाया, परमेश्वर ने हमको ऐसा बनाया कि हम अपने में काफी थे. We were built in the image of God. We were built in the glory of God. तो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के तेज में we were been covered in that. उतना तेज था. हेलिया, क्योंकि हमारी आंख से जो हम देखते थे वही देखते थे जो परमेश्वर ने हमको दिखाया. ओके, लेकिन देखिए जब इंसान परमेश्वर की महिमा में होता है, परमेश्वर के तेज में होता है, परमेश्वर के प्रताप में होता है, तभी वक्त होता है कि शैतान की नजर भी हम पर होती है. हेलिया, अगर परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया है, उसके पीछे परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है जिसको पूरा करने के लिए हेलिया परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया. परमेश्वर ने आदम और हव्वा को कोई काम नहीं दिया. परमेश्वर ने आदम और हव्वा को केवल एदन वाटिका में रखा और कहा कि तुम यहाँ पे फलो एंड यू गेट मल्टीप्लाई. लेकिन जब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं परमेश्वर के कार्य से, परमेश्वर की मर्जी से, परमेश्वर के काम से, दैट इज ए टाइम डेविल कम्स एंड अटैक्स आवर लाइफ. तो यहां पर क्या हुआ, इस बात से हमें पता चलता है कि हव्वा, ईव, शी गॉट डिस्ट्रैक्टेड समवेयर. और उस डिस्ट्रैक्शन ने किस तरह मोड़ लिया, इस बात को हम यहाँ पे देखेंगे. उसका उत्पत्ति 3 का 1 हम जरा देखते हैं. यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था. उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी केवल फर्स्ट है, परमेश्वर ने कहा कि तुम वाटिका किसी वृक्ष का फल न खाना. प्रेज द लॉर्ड. यहाँ पे देखिए, एक्चुअली सांप को शैतान हमने बनाया है. जब पहले जमाने में सांप कोई शैतान बन के नहीं था. इट वॉज वन ऑफ द क्रिएशन ऑफ गॉड. देखने में, चाल में, हर एक चीज में जो सर्प था, इट वॉज ए ब्यूटिफुल क्रिएशन है. और वो ही खूबसूरती शायद उसको जो ईव को भी अच्छा लगा, या फिर हो सकता है कि उससे बातचीत करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए शी फेल्ट मोर कंफर्टेबल. लेकिन ये जो सांप था, धूर था, ये वाज ए क्रूकेड थिंग. काफी बार हम चीजों को परखने में काफी धीरे होते हैं. काफी बार जो सामने होता है वो हकीकत नहीं होती है. काफी बार जो हमको दिखता है वही सच्चाई नहीं होती. इसलिए हम काफी बार सोचते हैं कि the people who speak good to us, the people speak good about us, they really mean it. लेकिन वो अक्सर नहीं होता. हेलिया, काफी लोगों के एक चेहरा बाहर का, एक चेहरा अंदर का होता है. उसी प्रकार उस शैतान ने भी वही किया. शैतान नहीं था, लेकिन शैतान ने उस सर्प के रूप में उस स्त्री को आकर्षित करना चाहा, या उस स्त्री से वार्तालाप करना चाहा. देखिए,
हर एक जो रॉन्ग थिंग्स है हमेशा एक रॉन्ग टॉक से शुरू होता है, एक रॉन्ग कॉन्वर्सेशन शुरू होता है, एक रॉन्ग गॉसिप से शुरू होता है। लेकिन जब वो शुरू होता है कभी भी हम सोचते नहीं कि ये कहां पर जाके एंड होगा या इसका अंत कहां पर होगा। ईव ने भी कभी नहीं सोचा। एलिया शायद उसको भी उसकी बात लुभाने को लगी, बिकॉज इट वॉज समथिंग ऑफ हर इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट की बात थी। लेकिन जो शैतान, जो ईव, वो जो सर्प था, वो अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहा था। वट एवर ही वॉज डूइंग, वट एवर ही वॉज स्पीकिंग, वट एवर ही वॉज प्रेजिंग, इट वॉज ऑल फॉर हिज ओन इंटरेस्ट। वो अपने इंटरेस्ट के लिए था। लेकिन काफी बार उन बातों को समझने में हम काफी समय हम लोग देते हैं, कभी वक्त लग जाता है जब वो सच्चाई सामने आती है। जब उसका 2 और 3 पढ़े, 3 का 2 और 3। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। Praise the Lord, हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। एक बात तो उसने सच कहा। क्या कहा स्त्री ने? और यहाँ पे दूसरी बार क्या लिखा है? पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। देखिए, हम अपनी जिंदगी की राज जब दूसरों को बताते हैं एलिया, वो काफी बार आपके लिए और हमारे लिए काफी बार घातक होता है। अगर हम अपनी जिंदगी की बात अगर किसी को बता सकते हैं, किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, इट शुड बी ओनली गॉड। लेकिन जब आप अपनी जिंदगी के राज को, जिंदगी के अपने सीक्रेट्स को दूसरों के सामने रख देते हैं, वो व्यक्ति आपको अपनी जिंदगी का हथियार बना सकता है कल। यहां पे जब उस सर्प के सामने, उस धूर्त सर्प के सामने, जो कि प्रेम के साथ, जो कि बातें लुभाने वाली बातों के साथ, उस इंटरेस्ट वाली बातों के साथ जब ईव के सामने बात किया, तो ईव ने अपनी सारी बात उस सर्प के सामने रख दी। उस ईव ने कभी नहीं सोचा कि ये जो सर्प है, ये जो मुझसे इतने प्यार से बात कर रहा है, ये मुझसे कुछ फायदा की उम्मीद कर रहा है। अगर आपकी और हमारी जिंदगी में भी जो भी हमारी कॉन्वर्सेशंस होती, जो भी बात होती है, कीप योर सीक्रेट्स बिफोर गॉड। अगर आप परमेश्वर के सामने अपने रहस्यों को छुपे रखेंगे तो आपको और मुझको कभी तो शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि जो परमेश्वर है वो आपके और हमारे बेनिफिट्स के लिए सब करता है। लेकिन जब आप दुनिया के सामने आपके रहस्यों को रखते हैं, तो आज जो आपका दोस्त है कल आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है, और वो आपकी कमजोरी का फायदा वो उठा सकता है। So let's be very much careful in life with whom we are sharing our things. Okay, यहाँ पे क्या लिखा? She got hooked up with the devil and got caught up in gossip. अक्सर जो हमारी जिंदगी में जो तनाव होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सब का कारण ये गॉसिपिंग है। Gossiping has destroyed families. Gossiping has destroyed relationships. Gossiping has destroyed every good values. ये सब बातों से शुरू होती है, अच्छी बातों से शुरू होती है और वो जाके गलत बातों में खत्म होती है। हव्वा ने भी वही किया। पढ़ते हैं उसका 4 और 5। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। Praise the Lord. यहाँ पे देखिए, Eve got trapped in devil's extra concern for her. Praise the Lord. देखिए, जब हमसे कोई जरूरत से ज्यादा सिंपैथी दिखाए, जरूरत से ज्यादा कंसर्न दिखाए, जरूरत से ज्यादा प्यार दिखाए,
then we should be extra careful with that person. हालेलुया। क्योंकि जितनी जरूरत होती है उतनी दिखानी होती है। जब कोई जरूरत से ज्यादा प्यार दिखाता है, जरूरत से ज्यादा सिंपैथी दिखाता है, जरूरत से ज्यादा कंसर्न दिखाता है, तो याद रखिए वो आपकी नहीं खुद के फायदे की सोच रहा है। And you have to be very much careful with that. यहां पे उस सर्प ने भी वही किया। सर्प यहां पे जब ईव को लग रहा है कि ईव की खुद की फायदे की बात सर्प सोच रहा है। What is Eve thinking? Whatever is that snake is telling, it is of my concern. लेकिन हकीकत क्या था? The devil was scheming his own plans. वो अपने खुद के बारे में सोच रहा था। परमेश्वर के प्लान को इसकी लाइफ में से तोड़ने के लिए वो सोच रहा था। परमेश्वर की मौजूदगी को इसकी जिंदगी से खत्म करने के लिए वो सोच रहा था। तो ये देखिए आपकी और हमारी, यहां पे क्या लिखा है? तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। सर्प ने क्या कहा? सच भी कहा, झूठ भी कहा। सच क्या कहा? नहीं नहीं मरोगे। लेकिन झूठ क्या कहा? उसको आत्मिक रूप से मार दिया, परमेश्वर की महिमा को छीन लिया, परमेश्वर के प्रताप को छीन लिया, परमेश्वर के प्लान को उसकी लाइफ से निकाल दिया। So many people tell many things to you, लेकिन हकीकत क्या होता है? वो बहुत सी चीजों को छुपा के आपके सामने चीजों को रखेंगे। But we should be extra careful. वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहां देखिए सच भी है, झूठ भी है। सच क्या है? तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, राइट? और आंखें खुल भी गई। आंखें क्या थी? जो आंखें आज तक परमेश्वर की महिमा में थी, जो शरीर परमेश्वर की महिमा से कवर्ड था, जो शरीर परमेश्वर के तेज और प्रताप में था, जो बुरे और भले की पहचान नहीं थी, क्योंकि बुराई जिंदगी में नहीं थी, केवल यहोवा की भलाई जिंदगी में थी। लेकिन अब बुराई और भलाई दोनों जिंदगी में आ गई। और झूठ क्या है? कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। क्या कभी ऐसा हो सकता है? नहीं। रॉन्ग प्रेजिंग, बी अवे फ्रॉम फ्लैटरिंग टंग्स। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? स्टे अवे फ्रॉम फ्लैटरिंग टंग्स। क्योंकि ये वो जुबान है जो तलवार की समान है, जो तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन धर्मी की मार में भी एक आशीष है। Those who love you, हो सकता है कि वो आपके चेहरे पे आपको वो आलोचना करें, हो सकता है कि वो आपके चेहरे पे निंदा करें, but in your back they will be with you, जैसे वो आपके आगे हैं। But those people who are just flattering you, they will ruin you someday. जो ईव के साथ किया, that was also a kind of flattering. लेकिन ईव उस बात को उस वक्त नहीं वो समझ पाई। She took time to understand the scheme of devil. Okay? उसके छठे पद को हम जरा पढ़ते हैं, 3:6। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। Praise the Lord. यहाँ पे देखिए, she took the words of devil and forgot God's instructions. परमेश्वर ने जो ईव को जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे एडम और ईव को, सब भूल गई। और जो शैतान ने जो उसको 5 मिनट में जो उसको सिखाया,
उसको दिव्य वचन मान लिया। परमेश्वर की सारी प्लान्स को, परमेश्वर की सृष्टि को, परमेश्वर के दी हुए ब्लेसिंग्स को सब वो एक पल में भूल गई। एंड what she thought कि ये जो मेरी तारीफ कर रहा है, ये जिसने कहा है कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगी, जिसने कहा है कि मेरी आंखें खुल जाएगी, जिसने कहा है कि तू श्रेष्ठ हो जाएगी, ये मेरे लिए अति प्रिय है, या ये मेरी जिंदगी में मेरे लिए अति कंसर्न रखता है। Everybody is not concerned about you. Every smiling face are not concerned for you. You must know, परमेश्वर ने आपको और मुझको बुद्धि, शक्ति और ज्ञान दी है। लेकिन ईव की गलती क्या थी? वो चने के पेड़ पे चढ़ गई। शैतान ने चढ़ाया और वो चढ़ गई ऊपर। यही करते हैं गलती इंसान, थोड़ा सा चढ़ा और चढ़ जाते हैं ऊपर। ये भी नहीं, ये भी एक पल भी नहीं सोचा नहीं, ये चढ़ने के बाद अगर तुम चने के पेड़ पे चढ़ोगे, गिरोगे भी तो तुम ही। So don't get flattered by people. Don't take them serious. Know your reality, what you are. आप अपनी सच्चाई को जानो, आप कौन हो, क्या हो। किसी और को आपकी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है कि आप ये हैं, किसी आप वो हैं। आपको पता है आप क्या हैं। अगर आप खुद को जानते हैं, पहचानते हैं, किसी और की बातों में ना आइए। If you can trust anyone, that is only God. परमेश्वर पे ट्रस्ट कीजिए। Trust on the plans of God for your life. शैतान किस लिए आता है? शैतान लूटने के लिए, मारने के लिए, बर्बाद करने के लिए। He is never concerned about you. He is never concerned about your well-being. But God, He is your best well-wisher. हो सकता है कि वो सामने नहीं आए हर एक वक्त, but He is the unseen guest at every meal. परमेश्वर वो है जो आपकी जिंदगी में हर एक वक्त आपके साथ रहता है। He will never leave you. So don't leave God. इंग्लिश में ये है ना, if you really love God, don't flirt with devil. अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, शैतान के साथ इश्क ना कीजिए। That is so true. अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो trust Him fully. That whatever God has planned for me, that is for my best. और मेरे परमेश्वर से बढ़कर मेरे लिए बेस्ट कौन सोचेगा? मैं आपको हमारे खुद की प्रैक्टिकल लाइफ में बताता हूं। अगर कोई हमारे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों से काफी बार बोलते नहीं कहता हूं हम कितना प्यार करते हैं, या हम उनके लिए क्या हम लोग कर सकते हैं, what all we can give, what all we can do, what all we can provide। हम अपने बच्चों को कभी बोलते नहीं है। लेकिन कोई बाहर का पड़ोसी आके बोले, अरे मैं तेरे लिए बेटा सब कुछ करूंगा, ठीक है, मैं तेरे को ये दूंगा, वो दूंगा, तेरे को क्या चाहिए, कपड़े चाहिए, टॉफी चाहिए। और ये सोच के अगर वो बच्चा अगर सोचने लगे, अरे मेरे माँ बाप से ज्यादा प्यार करते हैं मेरे ये लोग, ये अंकल और आंटी, क्योंकि इन्होंने वादा किया है कि मेरे को क्या क्या देंगे, टॉफी देंगे, कपड़े देंगे, बुक्स देंगे, कॉमिक्स देंगे, वीडियो गेम्स देंगे। तो उस बात में कितनी सच्चाई है। तो यही सच्चाई होती है शैतान की भी। He can never give whatever Father God can give us. Devil can never give what God can provide us. Devil can only say and scheme, but God can provide you and me. God can provide each and everything
what you and me as a child we need. लेकिन शैतान जो करता है वो केवल दिखाता है। आपने जब रेगिस्तान में जब आप लोग जाते हैं, have you seen a mirage, what you call, हम जब गाड़ी चलाते हैं तो दूर लगता है कि पानी है वहां पे। हम लोग जब बचपन में जाते थे तो गाड़ी ऐसे पास 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 आता है तो लगता है अरे यार पानी आएगा पानी आएगा, लेकिन क्या होता है जब पास आता है तब पता पानी कभी नहीं आया। तो ये शैतान भी यही होता है, यही उसकी सच्चाई है, ये उसकी हकीकत है। सच्चा शैतान आज भी यही गेम खेलता है। ये हमको दूर से दिखाएगा ये मिल जाएगा ये मिल जाएगा ये मिल जाएगा, हम जैसे जैसे पास आते रहेंगे वो चीज कभी हाथ से ही नहीं आएगा। लेकिन जो परमेश्वर हमारी जिंदगी में दिखाता नहीं है, देता है। He provides us what exactly we need. तो ईव को क्या हो गया? ईव को भ्रम हो गया, अरे तेरी कैपेसिटी के हिसाब से तुझे अब तक मिला ही नहीं। ये काफी बार हो जाता है। दैट इज ए वेरी टेरिबल थिंग इन थिंग, यू नो, व्हेन वी फील हमारे कैपेसिटी के हिसाब से हमको नहीं मिला। दैट इज ए टाइम बताऊं वी स्टार्ट रियलाइजिंग, और हम बताऊं अधिक की खोज में हम लोग जाते हैं। वो एक गंभीर समस्या बन जाती है। सो वी शुड अवॉइड दैट काइंड ऑफ थिंग्स। मैं आपको एक बात बताता हूं। हमारे चर्च में पहले एक लड़का आता था सनी करके, वो मेरे ख्याल से पीछे का मिक्सर वो सेट वो करता था, यूज्ड टू सेट द मिक्सर्स एंड ऑल दैट। तो सनी के कंपनी में क्या हुआ, कुछ लड़कों ने रिजाइन दे दिया और जाके अपने बॉस से बोल दिया कि सर जी हम तो रिजाइन करके जा रहे हैं। तो बॉस ने कहा सर मत जाओ, काम करे, हम तुमको इंक्रीमेंट दे देंगे, विल जस्ट गिव यू इंक्रीमेंट, तो प्लीज स्टे बैक देयर। तो ये बात हमारे सनी साहब को भी लग गई, अरे यार रिजाइन देने से इंक्रीमेंट होता है। तो ये क्या किया, अगले बार के सैलरी से पहले सन्नी ने जाके तो रेजिग्नेशन दे दिया और दे दिया वहां पे। इसने भी सोचा भैया अगला जो लेटर आएगा इंक्रीमेंट का आएगा। लेकिन कंपनी ने क्या किया, जैसे रेजिग्नेशन लिया तो उसी स्पीड में उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, वापस भेज दिया। तो ये क्या होता है, दिस ए काइंड ऑफ बताऊं ग्रीड। हम क्या करते हैं, दूसरों को देख, अरे उसके साथ हो गया तो मेरे साथ भी ऐसा ही होना है। So let's not do that. We must believe one thing. What God has given to us, that is best for us. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल भी तेरी जिंदगी में ऐसा ही होगा। God knows what you need for tomorrow, and God will give you that. लेकिन आज परमेश्वर के लिए फेथफुल रहे। अब हम ईव के पास आते हैं, उसका छठा हम लोग देखते हैं जेनेसिस 3:6 का। उसके लिखा आता है, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष को खाने के लिए अच्छा, क्या है खाने में अच्छा है, इसका मतलब है ईव को उस वाटिका में, उस एदन गार्डन में केवल वो ही एक पेड़ अच्छा दिखा। उसके अंदर हजारों लाखों पेड़ होंगे, वो उसको अच्छा नहीं दिखा। उसको जो पेड़ बोला है खाने को नहीं है वो उसको अच्छा लगा। दूसरी बात, डिलाइट टू आइस, वो देखने में भी अच्छा है, ग्लैमरस है और मन भावना है, लुभाने वाली चीज है। बट वेयर विल ऑल दैट एंड अप? और क्या लिखा है, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। इससे बुद्धि भी बढ़ेगी। क्या हमारे आजकल तो ऐड आता है ना, कॉम्प्लेन खाओ बुद्धि बढ़ाओ, हॉर्लिक्स खाओ बुद्धि बढ़ाओ। तो ईव ने भी सोचा बुद्धि नहीं है तो क्या होगा, इसको खा के बढ़ा लेंगे बुद्धि। लेकिन ईव को नहीं पता उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, तब जाके वो खा रही है। अगर परमेश्वर ने जो काम करने को बोला अगर वो करे
शी विल गेन मोर ऑफ विजडम। लेकिन जब तुम वो नहीं करते जो परमेश्वर ने कहा, एंड यू ट्राई टू बी एक्स्ट्रा स्मार्ट। हम लोग भी कहा फिर ये जो काम करने को बोला वो नहीं करेंगे, लेकिन उसके अलावा जो नहीं करने को बोला है उसको करके हम प्रूव करेंगे कि हमने किया है। तो ईव की जिंदगी में भी यही गलती थी, और उसने क्या किया, खुद खा लिया पहले, और फिर क्या किया, किसको खिलाया, उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। कह रहा अभी बच्चे तो नहीं थे तो बच्चों ने तो नहीं खाया, लेकिन खुद भी खाया और बच्चे को भी खिलाया। देखिए कहां से शुरू हुई थी बात, ये बात सांप के साथ हुई थी, सर्प के साथ। एक छोटा सा इंटरेक्शन, एक थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन, थोड़ी सी गॉसिपिंग, थोड़ी सी फ्लैटरिंग, थोड़ी सी बात हुई थी, लेकिन शैतान ने ला के ईव को कहां पर डाल दिया, ईव को लाकर परमेश्वर के क्रोध में या परमेश्वर के श्राप में डाल दिया। नाउ सांप तो भाग गया वहां से बोल के। नाउ व्हाट इज द लॉस ऑफ ईव, ईव ने क्या नुकसान उठाया, व्हाट वाज द लॉस दैट ईव हैड टू बियर। उसका जरा 7वां पद जरा हम पढ़ते हैं। हाँ, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर लंगूट बना लिया। Sin removed the glory of God. परमेश्वर का जो तेज था, परमेश्वर की जो महिमा थी आदम और हव्वा के ऊपर, एक छोटे से सेब को खा के निकाल दिया। देखिए परमेश्वर ने उनको क्या बनाया था, राजा और रानी बना के एक वाटिका में रखा था। They were living like king and queens. परमेश्वर की महिमा का मतलब क्या है, परमेश्वर की महिमा का मतलब अगर सामने से अगर शेर भी आए ना, शेर से बोल खड़ा वहां पर, the lion will stand there. हवा को, पानी को, हर एक चीज के ऊपर उनका नियंत्रण था। They were having the command and spell over everything. केवल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था उनके ऊपर, दे वर गिवन द अथॉरिटी। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने अधिकार भी दिया था। अगर परमेश्वर के स्वरूप में है, इसका मतलब परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर का बच्चे हैं तो परमेश्वर का अधिकार का वो भी उनके पास है ना। लेकिन क्या हुआ, दोस्त की बात में आके सब कुछ गवा दिया। कहते ने दोस्ती में लौटा दिया सारा। सांप कहां गया, वो तो अपना चला गया बोल के, उसने तो चने के पेड़ पे चढ़ा के वो भाग गया। लुट गए हम, हमारे पास जो था सब गया। हमारे पास और कुछ तो था नहीं, बिल्डिंग नहीं, बैलेंस नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे पास जो था एक ही चीज था, वो परमेश्वर की महिमा थी, परमेश्वर की ग्लोरी थी वो हमारे लाइफ में। हम परमेश्वर के बच्चे थे, लेकिन वो छीन लिया। उसी के कारण पहला गारमेंट प्रोडक्शन शुरू हुआ, कपड़ों की थान, जो उससे पहले कभी थी नहीं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहीं से शुरू हुई है। देखो परमेश्वर ने ये सब नहीं किया, लेकिन ये सब विथ टाइम
आपके अगर हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर के प्लान में चलेंगे ना, तो आपकी और हमारी जिंदगी में काफी चीजों की जरूरत नहीं है. All extra things come as a need when we don't follow God. अगर हम परमेश्वर की इच्छा में, मर्जी में चलेंगे, then God will give us and meet all our needs. Okay. 3:8 हम जरा देखते हैं. तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया. तब हम आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए. Praise the Lord. देखिए, अब तक वो परमेश्वर के साथ बात करते थे, just like friends. क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की संतान थे. They used to talk. वो परमेश्वर से बातचीत करते थे. हर एक शाम को परमेश्वर उनके पास आता था, बात करता था. They were just, एक बाप अपने बच्चों से जिस प्रकार बात करता था, उसी प्रकार का एक रिश्ता था, और वही सहूलियतें उनको वहां पर मिली थी. लेकिन अब बच्चे बाप को देके भाग रहे हैं. क्यों? हम पता है लोगों से कब हम भागते हैं? जब हमको पता है हमने गलती की है. When we know that we are wrong, that is the time we run away from people, because we know we have lied, we have sinned, and we have been wrong. यही वक्त होता है जब इंसान भागता है. आपकी और हमारी जिंदगी में भी एक वाक्य हम बताते हैं, the righteous live like a lion. एक धर्मी शेर के समान होता है. वो कभी डरता नहीं किसी से. उसको कभी अपना सर झुकाने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि उसमें झूठ नहीं है. लेकिन जब कोई झूठ बोलेगा, झूठ बोलकर खेलेगा, फिर वो लोगों के सामने वो नहीं आएगा. Why? Because all their life has been with lies. जिस परमेश्वर ने उनको बनाया, आदम और हव्वा को, उस परमेश्वर से भाग रहे हैं अब आदम और हव्वा. आप सोचिए कितना बड़ा एक लिंक टूट गया, कितना बड़ा एक रिश्ता टूट गया. क्यों? क्योंकि अब उनको एहसास हुआ कि हमने जो अपराध किया है वो मनुष्य के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ अपराध किया है. We have sinned against God. जो पाप हुआ है, जो अपराध हुआ है, वो परमेश्वर के खिलाफ हुआ है. जो हमने शैतान की बात मानी है, वो शैतान की बात नहीं, हम परमेश्वर के खिलाफ गए हैं. We went against God. याकूब 4:4 में क्या लिखा है? The friendship with the world is enmity to God. इस संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर रखना है. लेकिन ईव को उस वक्त वो बात भाई नहीं. उसने उस वक्त सोचा नहीं ये सब कुछ भी बात. उसको केवल अपनी बात सुननी थी. She got flattered by the words of Satan. आपको और हमको परमेश्वर के घर से, मर्जी से, परमेश्वर की व्यवस्था से छीनने के लिए, बाहर करने के लिए शैतान बहुत से हथकंडों को जीवित जिंदगी में अपनाता है. But we should be wise enough to understand what is right and what is wrong. देखिए आदम के बारे में वहां पे लिखा ही वॉज इग्नोरेंट. जो ईव ने दिया वो खा लिया और वो ही बैठ गया. द सिन ऑफ इग्नोरेंस वो भी उतना ही गंभीर है
आदम ये बोल के बच नहीं वो सकता कि मुझे तो पता नहीं भाई, ईव ने खिला दिया और मैंने खा लिया और मैं सो गया। Adam cannot be ignorant. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आप गाड़ी चलाते हो, यहां पे आपकी गाड़ी में चालान कट गया, रेड लाइट आपने क्रॉस कर लिया, कुछ भी हो गया और आपका फाइन लग गया और पुलिस वाला आपका चालान काटता है और आप बोलेगे सर पता नहीं था, मैं अभी अभी आया हूं, इंडिया से आया हूं, छोड़ दीजिए, छोड़ देगा आपको? You cannot say that you were ignorant of the fact. जो कानून है, जो लॉ है, इट विल बी। तो आदम के ऊपर भी वही था। He cannot say that he was ignorant. उसको मालूम नहीं था कि ईव ने क्या किया। In the same way, what God wants you to do, you have to do it. You cannot be ignorant. परमेश्वर मेरे को इस बात का पता नहीं था, या परमेश्वर मेरे को इस बात का जानना नहीं था। God, I didn't know. You cannot escape it. You were a part of life. You were a part of devil's scheme. तो आपको और हमको इस दुनिया में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, किसकी तरह रहना है? We should be wise like या crooked like? We should be wise like, crooked like a snake. We should be crooked like a crooked like a snake and innocent like a dove. देखिए, जो शैतान ने वहां पे ईव के साथ किया, परमेश्वर कहता है वो शातिर है। इस दुनिया में रहने के लिए शातिर होना पड़ता है। You have to be smart enough. You have to be intelligent. कौन गलत है, कौन सही है, इस बात का पता लगाना जरूरी है। कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ है, कौन आपके साथ हंस रहा है, कौन आपके साथ दिल से हंस रहा है, कौन आपके साथ खुश है, कौन आपके साथ दिल में खुश है। You must know all these things. You should be wise enough to understand that. ईव उस बात को समझ नहीं पाई। ईव को लगा कि सांप उसका सबसे बड़ा वेलविशर है। Serpent is the biggest well-wisher, and that become her biggest ruin. वो इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी विनाश का कारण हुआ। ओके, उसका 3:13 हम लोग जरा पढ़ते हैं यहाँ पे। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। अब स्त्री ने क्या किया? सारा सर्प के ऊपर थोप दिया। मेरे को नहीं पता था, मेरे को तो उसने मेरे को बहका दिया और मैं बहक गई। हम लोग भी अक्सर यही करते हैं ना, जब हमारा कोई काम नहीं आता, मैटर करता है, हम भी ये बोल देते हैं कि दूसरे पे अब लोग लगा देते हैं। मेरे को नहीं पता था, उसने मेरे को बहका दिया और मैं बहक गई। हम बहकने वालों में से हमने तो प्री पे ले रखा है पहले ही, हम तो बहक ही जाते हैं। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड, ईव बहकी या ना बहकी, ईव हैज टू bear the consequences. She cannot explain before God. क्योंकि परमेश्वर ने बच्चों को नहीं बनाया था। God created mature human beings. God gave them the freedom. परमेश्वर ने उनको बुद्धि, ज्ञान, समझ, आजादी सब दिया था। But they were not supposed to misuse the freedom. आपकी और हमारी जिंदगी में भी हर एक चीज करने की स्वतंत्रता है आपको। आप जो चाहे कर सकते हैं इस दुनिया में, but you cannot escape from its consequence.
जो उसकी जो फल है उससे आप बच नहीं सकते। जो करना है कुछ भी आप कर आप सकते हैं। आज तक हम लोग उसी सांप को गाली दे देते हैं। Wrong conversation ended up in the biggest disaster. हालांकि सर्प को भी श्राप मिला, आदम को भी श्राप मिला, ईव को भी श्राप मिला। हम दोनों के श्रापों को बाद में देखेंगे क्योंकि आज हमारा चैप्टर ईव के ऊपर है। लेकिन ईव को क्या सहना पड़ा, उसके 3:16 में हम देखते हैं। हाँ, फिर स्त्री ने उसने कहा, मैं तेरी हाँ, पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित हाँ, होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है? फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। इसका मतलब क्या है? गॉड्स प्लान वॉज लिटिल पेन। जब एक बच्चा होता है जो नॉर्मल पेन होना चाहिए, इट उसका हैव बीन ए इजी, क्या कहते हैं ना, इजी डिलीवरी। दैट कुड हैव बीन गॉड्स प्लान। लेकिन बिकॉज ऑफ द सिन ऑफ ईव, परमेश्वर ने कहा, मैं तेरी जिंदगी में उस पेन को मल्टीप्लाई कर दूंगा। साइंस भी कहते हैं कि एक बच्चे को जन्मते वक्त एक स्त्री को जो दर्द झेलना पड़ता है, इट इज जस्ट लाइक मल्टीपल बोन्स ब्रेकिंग टुगेदर। इतना ज्यादा पेन एक स्त्री को बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन थ्रू दैट पेन शी गेट डिलीवर्ड फ्रॉम दैट कर्स। जब एक बच्चे को जन्मती है तो उसका श्राप वहां पे खत्म हो जाता है। दैट इज व्हाट द बाइबल स्कॉलर टेल्स। लेकिन ये जो दर्द है खुद का लिया हुआ है। काफी बार आपकी और हमारी जिंदगी में जो दर्द आते हैं, इट इज सेल्फ गेन, सेल्फ टेकन। परमेश्वर ने दिया नहीं है ये दर्द। वी हैव टेकन दिस पेन बिकॉज ऑफ आवर फुलिशनेस। हम अपनी बेवकूफियों की वजह से, या हम अपनी जिंदगी पे, या हम अपनी किसी चीजों को जब परमेश्वर के पे गौर नहीं करते, या परमेश्वर के वचन पे जब हम गौर नहीं करते और हम दुनिया में बहक जाते हैं, एंड वी फाइंड द वर्ल्ड ऑफ मोर कंसर्न टुवर्ड्स देन गॉड, तो हमारी जिंदगी में अक्सर ये परेशानी बढ़ जाती है। ईव ने जो किया वो आज भी बताऊं आपके लिए और हमारे लिए एक श्राप का कारण बना। उत्पत्ति 3:22 से लेकर 24 तक पढ़े। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वे हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वे उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वे बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर और करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। They were thrown out of the garden of Eden. देखिए, बंगले में से निकाल दिया। जब इंडिया का जो राष्ट्रपति है, कहां पे वो रहता है? राष्ट्रपति भवन में। उसके चारों तरफ there is a garden called Mughal garden. Have you seen that?
इज वन ऑफ द बेस्ट गार्डन्स। कभी आपको दिल्ली जाने का मौका मिले तो आप जाके देखिएगा। वहां पे हर एक वक्त एंट्री नहीं है, एक स्पेसिफिक सीजन होता है, एट दैट टाइम यू कैन एंटर दैट गार्डन देखने के लिए। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट गार्डन। दैट इज अ प्लेस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव। तो मैं समझता हूं अगर एक इंसान के द्वारा बनाया हुआ अगर वाटिका इतना सुंदर हो सकता है तो उस परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ वाटिका कितना सुंदर होगा। हाउ ब्यूटीफुल दैट प्लेस would had been which was created by God। उसकी सुंदरता क्या होगी, उसकी मनोहरता क्या होगी। It would had been a kind of miniature heaven, क्योंकि परमेश्वर वहां पे उतर के आता था to talk with Adam and Eve। आदम और हव्वा से बात करने के लिए परमेश्वर वहां पे उतर के आता था। अगर परमेश्वर को उस जगह पे आना है, हाउ मच गुड एंड बेस्ट दैट प्लेस हैज टू बी। लेकिन एक गलती की वजह से उसको उस जगह से वहां से बाहर निकाल दिया गया। अब सजा केवल हव्वा को ही नहीं मिली, आदम को भी भुगतान करना पड़ा। आदम को भी the sin of ignorance, he too had to bear it। हमारी गलती की सजा काफी बार हमको ही नहीं है ना मिलती, पूरे परिवार को मिलती है। जो भी लोग हमसे जो लोग हमसे प्यार करते हैं उनको भी मिलती है। They all suffer। तो परमेश्वर ने आपको और हमको जो समय दिया है, एक बात यहां ध्यान रखें, we are here on this earth to fulfill the plan of God। लेकिन जिस प्रकार मैं हमेशा कहता हूं, when there is a plan of God, there is a plan of devil also in your life। परमेश्वर का भी प्लान है आपकी लाइफ में, शैतान का भी प्लान है। ईव की गलती क्या थी? वो परमेश्वर के प्लान को भूल गई और शैतान के प्लान को परमेश्वर के प्लान से बड़ा समझ लिया। वो समझ लिया, कहता हूं परमेश्वर से ज्यादा प्यार तो मुझसे ये करता है। परमेश्वर ने तो आज तक बोला नहीं कि तू बहुत बड़ी चीज हो, तुम बहुत बड़ी हस्ती हो। परमेश्वर ने तो कभी ऐसी तारीफ नहीं की मेरी, लेकिन ये तो मेरी तारीफ कर रहा है। हाउ गुड दिस सर्पेंट इज। काफी बार अनजाने लोग भी मिल जाते हैं, वो लोग हमारी इतनी तारीफ करते हैं, हम तो सोचते हैं अरे यार ये तो वास्तव में he is so much concerned about me, he so much loves me। but where will that take you? ये दुनिया ऐसी है। In this world, if there is anyone, if there is anybody to whom we can trust, that is only God। जो हम अच्छा करते हैं, that also is enjoyed by our complete family। The wrong what we do, that is also suffered by the whole family। तो आपकी और हमारी जिंदगी में जो भी हम काम करें, उससे हमारे परिवार को, हमारे आने वाली जनरेशंस को एक आशीष मिलना चाहिए। They should be blessed, they should be motivated, they should be revived, and they should glorify God। आदम और हव्वा के बच्चों को वो सौभाग्य नहीं मिला, कुछ वक्त का सौभाग्य जो आदम और हव्वा को मिला था। आदम और हव्वा के लेके तो कुछ वक्त उनको प्रेसिडेंशियल क्वार्टर्स मिले थे, but their children did not get that privilege। हमारी जिंदगी में क्या होता है, हम सोचते हैं हम बेशक आता हूं वड़ा पाव लेकिन खाए, लेकिन हमारे बच्चों को बहुत टॉप का मिलना चाहिए। या हम लोग अगर जमीन पर भी सोते हो, हमारे बच्चों को डबल बेड मिलना चाहिए। जो हमको नहीं मिला वो हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। But in the case of Adam and Eve,
आदम और हव्वा को जो मिला वो उनसे छीन लिया गया और उनके बच्चों को वो नसीब नहीं हुआ। अगर वो परमेश्वर की मर्जी पे सुनते, वो परमेश्वर के बनाए हुए दिए हुए घर में वो स्थिर रहते। बात वहां पे खत्म नहीं होती है। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने पहला संतान दिया। जरा पढ़ते हैं उत्पत्ति 4:1। जेनेसिस 4:1। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। जब मैं इस वाक्य को गौर कर रहा था तो यहां पे मुझे ऐसा लगा कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। इसका मतलब है कि हो सकता है कि इसके और भी बच्चे हों, लेकिन वो स्त्रियां हो या फिर वो लड़कियां हों, कह सकते हैं। तभी यहां पे इस वाक्य पे एम्फसाइज करके बोला है, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया। और पहले पुरुष का नाम क्या था? कैन। देखिए, कैन इतने सब संकट में, इतने सब दुख में, विलाप में, जो कुछ हाथ में था वो निकल गया, पदवी निकल गई, प्रमोशंस निकल गया, अथॉरिटी निकल गया, सब निकल गया हाथ से। अब हाथ में आया केवल एक बच्चा और कुछ नहीं है। So that was their source of happiness for that moment. हम अपने बच्चों को काफी बार देख के हम अपनी जिंदगी की तकलीफें, मुश्किलें सब भूल जाते हैं। We get refreshed seeing our children. हम अपनी जिंदगी को भूल जाते हैं। जो भी मेरी जिंदगी की तकलीफ है, we often forget that. Why? जब हम अपने बच्चों की मुस्कुराहट को देखते हैं, वो हमारे पास बोलते हैं, खेलते हैं। लेकिन आदम और हव्वा की जिंदगी में देखिए क्या हुआ। जो पहला बच्चा कैन, माँ बाप ने किसके साथ पाप किया? माँ बाप ने परमेश्वर के साथ पाप किया। Adam and Eve sinned against God, and their children sinned against man and God. मनुष्य के साथ भी पाप किया, परमेश्वर के साथ भी पाप किया। हमारे बच्चे हमसे भी एडवांस्ड ही होंगे। ये बात सोचे कि अगर एक हैं तो बच्चे बताऊं 2 में ही जाएंगे। अगर हमारा गुस्सा अगर 10 डिग्री पे है तो बच्चों का 10 डिग्री पे, 20 डिग्री पे होगा। We should always expect them to be more than us. कैन का भी वही हुआ। देखिए, अब देखते हैं दूसरे उस बच्चे के बारे में। Let's see this second child. Genesis 4:25. और आदम अपनी पत्नी के साथ फिर गया, उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम ये कह के शेत रखा, कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल की। सॉरी, लेट्स रीड 4:2। पहले आता हूं दूसरे बच्चे के बारे में देखते हैं। विल जस्ट कम आउट दिस थर्ड पार्ट। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। बस, हमने इसके बारे में स्टोरी तो हमने सुन चुका होगा। देखिए, पहले वाक्य में क्या पढ़ा? कैन को जन्म दिया। दूसरे में क्या लिखा? आबेल को जन्म दिया। लेकिन आगे की पद में हम पढ़ेंगे किस प्रकार कैन ने आबेल को खत्म किया। Sin never stops in one place. It keeps on moving. आप गलत करोगे तो it will move to the next generation. It was God's curse on them. परमेश्वर का श्राप था।
जिस कारण उसको खोना पड़ा एक। When you disobey God, you are free to disobey God, but you are not free from its consequence. आप कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है, लेकिन उसकी कॉन्सिक्वेंस से आप बच नहीं आ सकते, क्योंकि परमेश्वर न्याय करता है। He stands with the truth. He stands with what he has said for us. दो बच्चों के बारे में हमने सुना, तीसरा बच्चा सुनेंगे सेत के बारे में। 5:4 को हम जरा देखेंगे। जेनेसिस 5:4। शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। प्रेज द लॉर्ड। यहां देखिए, आदम के तीसरा कौन हुआ? शेत नाम के एक बच्चा भी जन्म हुआ और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। परमेश्वर ने उसको बहुत से आशीष दिए, लेकिन ही हैज टू टेक द लॉस। तो आपकी और हमारी जिंदगी में ऐसा कभी लॉस ना हो। परमेश्वर ने जो दिया है, इट शुड बी अ ब्लेसिंग, इट शुड रिमेन एज अ ब्लेसिंग फॉर हिज किंगडम। ऐसा होगा अगर आप और हम परमेश्वर के साथ फेथफुल रहेंगे। तो आप और हम परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में अपने वफा को निभाएगा। मत्ती के किताब में भी खुदावन यीशु मसीह ने आदम और हव्वा के उस मिलाप के बारे में लिखा है, किस प्रकार परमेश्वर ने उनको जोड़ा है। जरा पढ़िए मत्ती 19:4, मैथ्यू 19:4। उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया और उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के बारे में वहां पे यीशु मसीह कह रहे हैं, परमेश्वर ने उनको नर और नारी करके बनाया। पौलुस क्या कहता है? दूसरी कोरिन्थी 11:3 में जरा पढ़ें। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किया जाए। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। देखिए, पौलुस कहता है धूर्त लोग बहुत होंगे, लेकिन हवा की तरह बहकाए ना जाओ। Don't get fooled by people and don't be ignorant of their wicked schemes. क्योंकि आप सोचने के लिए, उनके ऊपर चलने के लिए आप फ्री हैं, but you will not be free from its consequence. परमेश्वर के लोग, आप और हम जो उसकी कलीसिया के भाग हैं, you and me have to be wise enough to understand what is true and what is wrong. पहली तिमोथी 2:13 और 14 पढ़ें। First Timothy chapter 2 verse 13 and 14. क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। Praise the Lord, hallelujah। और आदम बहकाया ना गया, पहले स्त्री बहक गई। Let's not get flattered by people's word. तभी परमेश्वर के वचन में फ्लैटरिंग को एक सिन कहा गया है। You know, because flattering is often done for self benefit. अगर कोई व्यक्ति आपको अगर चढ़ाता है, कोई आपकी ज्यादा फ्लैटरिंग कर रहा है, या आपको लगता है कि आप उसके हकदार नहीं हो। देखो, प्रेजिंग इज डिफरेंट। आपने कुछ अचीव किया और आपको प्रेज किया, दैट इज समथिंग गुड।
that is a kind of appreciation. लेकिन फ्लैटरिंग वो होता है, आपको पता है यार मैं ऐसा हूं नहीं, फिर मेरे को चढ़ा क्यों रहा इतना। जब कोई जबरदस्ती आपको चढ़ाए ना तो समझ जाओ वो आपको गिराने के लिए ही चढ़ा रहा है। So you should be quite wise to understand. ईव के बारे में सबसे पहली बार मेंशन किया गया उत्पत्ति 3 के 20 में, Genesis 3:20, where she's been mentioned. आखिरी बार मेंशन किया गया पहली तिमोथी 2 के 13 में. That is the last place where she's been mentioned. परमेश्वर की 3 किताबों में ईव के बारे में मेंशन है, जेनेसिस, 2 कोरिंथी, 1 तिमोथी, उत्पत्ति, 2 कोरिंथी और 1 तिमोथी में। आपकी और हमारी जिंदगी में भी जो ईव के साथ घटना घटी है, ऐसा नहीं है कि आपकी और मेरे साथ घट नहीं सकती। You and me are not immune to such tragedies, such incidents. आप और हम कभी बोल नहीं सकते रहे मैं तो बहुत स्मार्ट हूं, मेरे साथ तो कभी हो ही नहीं सकता ऐसा, मैं तो दूसरों को चूना लगाता हूं, मैं तो nothing can happen to me. You and me can never say that. हम काफी बार सोचते ना, I'm very smart, कोई मेरे को बेवकूफ बना ही नहीं सकता। लेकिन जो ऐसा सोचता है ना वही सबसे पहले बेवकूफ बनता है। So let's not be that, but trust in God. लेकिन परमेश्वर पे भरोसा करें अपनी जिंदगी की हर एक बात के लिए। Don't trust in human schemes. Don't trust in what people say about you, but trust in God, in what God wants you to be. Praise the Lord. आज ये ईव की जो कहानी है आपको और मुझको बहुत सीख दिखाती है, सीख देती है। परमेश्वर ने आपको और मुझको एक आशीष बना के रखा है और परमेश्वर चाहता है कि आप और हम एक आशीष बन के रहें, ताकि आपकी आने वाली जनरेशन भी आपके कारण आशीष पाए। अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये सुने हुए वचन हम सभी की जिंदगी में आशीष होने चाहिए। ये सुने हुए वचन हम सभी की जिंदगी में आशीष लाने के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं चाहूंगा इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पास्टर एजरा प्रार्थना करके करेंगे हमारे लिए। एजरा सिद्धू, या जी आइए प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आकाश और पृथ्वी के मालिक, सेनाओं के यहोवा, खुदावंद जिंदा पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, तेरे पवित्र कलाम से, तेरे दास के जरिए से पिता परमेश्वर हमने पिता परमेश्वर एक जननी के बारे में आज सीखा पिता परमेश्वर। किस तरह से पिता परमेश्वर एक शैतान के बहकावे में आके थोड़े समय के सुख के लिए, थोड़े समय की अभिलाषाओं के लिए, थोड़े समय के अपने लाभ के लिए पिता परमेश्वर उसने अपनी सारी जिंदगी की आशीषें खो दी प्रभु। आमीन। आज भी पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु, इस दुनिया में कलीसियाओं में ऐसे लोग पाए जाते हैं प्रभु जो दूसरे को गिराने के लिए मौजूद रहते हैं प्रभु। आमीन। हालेलुया। जितने भी लोग यहाँ पे इस वचन को तेरे दास के जरिए से सीखे हैं, सुने हैं, समझे हैं प्रभु, उन सबको पिता परमेश्वर मैं आपकी ओर से बुद्धि मांगता हूँ प्रभु जी, कि हम सबको पिता परमेश्वर परख का आत्मा दे पिता परमेश्वर, कि कौन सा इंसान चापलूसी कर रहा है और कौन सा इंसान हमारे साथ सचमुच प्यार करता है। आमीन। इंसान के अंदर 2 इंसान छिपे रहते हैं, बाहरी और भीतरी और बाहरी पिता। हम पहचान सके पिता परमेश्वर कौन सा इंसान तेरी ओर से हमारे लिए आशीष का कारण है और कौन सा इंसान अपने फायदे के लिए हमको इस्तेमाल करके हमको तेरी योजनाओं से गिरा देता है। आमीन। थैंक यू। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरे दास को, उनके सारे परिवार को तेरे पवित्र लहू में छिपाता हूँ प्रभु। धन्यवाद शायद पिता परमेश्वर इस सारी फैमिली को, इस सारे पिता परमेश्वर हालेलुया दोहा की सारी कलीसिया को जो इस समय पिता परमेश्वर एकजुट होकर तेरे वचन को सीख रही है प्रभु, उन सबको तेरे पवित्र लहू में छिपाते हैं पिता परमेश्वर। हर एक की जरूरतों को आप अपने स्वर्ग की खजाने से पूरा कीजिएगा प्रभु।
खास करके पिता एक आत्मिक मंडल में पिता परमेश्वर तेरे दायरे में, पवित्र आत्मा के दायरे में सबको बांध देते हैं पिता परमेश्वर। तेरा सुरक्षा कवच हरेक के ऊपर रहे प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ अपने आप को, अपनी पत्नी को, और खास करके मैं डॉक्टर शिफाली के लिए और हमारी पूरी चर्च के लिए, जो लोग इन दिनों में बीमार हैं पिता, जो लोग पिता परेशान है प्रभु, उन सबको तेरे पवित्र लहू में छिपाता हूँ प्रभु। तू दया कर प्रभु। पिता परमेश्वर, जो तेरे दास ने आज वचन बोला, वो बिल्कुल पिता परमेश्वर जो मेरे सीने में चल रहा था प्रभु, जो मेरे दिल में चल रहा था, वही बात निकल के आज मेरे सामने आई प्रभु। आमीन बाबा, जीसस। की तरह बहुत सारे इंसान यहाँ पे मौजूद हैं प्रभु। प्रभु हमको शातिर बना, इस दुनिया में पिता परमेश्वर आमीन। जी सके पिता परमेश्वर, और तेरे हालेलुया। साथ चल सके प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका शुक्रिया करते हैं प्रभु। आगे के समय को हम आपके हवाले करते हैं प्रभु। सब पे दया करें, सब पे रहम करें। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। सब बोले आमीन। आमीन आमीन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और परमेश्वर की कृपा में आप सभी लोग रहें, सुरक्षित रहें। लेट्स गो इन पीस। जय मसीह की पास। आमीन। जय मसीह की बंटी। प्रेज द लॉर्ड।